Okay, so good morning all the students once again, and we will cover the first two practicals today that are practicals. The lab name is VLSI Design Lab. You know very well, and the lab code is 7EC421. So you have to mention the lab record name. Okay, so you have to maintain a lab record in which I will provide you the practicals objectives as an assignment form. So 10 assignments I will give you, and you have to upload it within a week. Okay, so जैसे आज मैं 3 प्रैक्टिकल या 2 प्रैक्टिकल आपको दे दूंगा एज ए असाइनमेंट, तो आपको नेक्स्ट लैब आने तक या नेक्स्ट वीक तक वो जितने भी मैं प्रैक्टिकल आपको असाइन कर रहा हूँ वो तब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब 7 दिन का मैं आपको टाइम दूंगा, और 7 दिन के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स और जो भी है सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड मैं आपको एक ब्रीफ जो है वो बना के आज ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उसको जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक उसमें आपको जो है ये अपन परफॉर्म करेंगे आज प्रैक्टिकल। तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इट इज ओपनिंग नाउ। इट इज योर डिजाइन। यस, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल है आपका डिजाइन एंड सिमुलेट ऑल द लॉजिक गेट्स विद टू इनपुट यूजिंग VHDL एंड वेरिलॉग ऑब्लिक। तो अपन करेंगे VHDL से। VHDL आपको आती है इसलिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, जैसे ही ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है Xilinx ISE डिजाइन सूट, ISE इंटीग्रेटेड सर्विस एनवायरनमेंट। सो ISE डिजाइन सूट 13.3 वर्जन हमारे पास इंस्टॉल्ड है। तो इस पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, इस पे जैसे मैंने डबल क्लिक करके रखा है, तो क्योंकि इसको खुलने में टाइम लगता है, तो ये आप Xilinx की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्रैक है हमारे पास। ठीक है, वी हैव इट्स क्रैक विद अस। तो इसकी की है मेरे पास। अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो, कोई डाउनलोड करके रखा हो किसी ने, या फिर किसी को रिक्वायरमेंट हो, 13.3 की है मेरे पास, तो किसी को चाहिए तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये वाली विंडोज जो है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो ये विंडोज ओपन हो जाएगी आपके सामने, जिससे अपन को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है हाईलाइटेड वाला। The aim of our practical is design and simulate all the logic gates with two input using VHDL code. Okay. तो इसको अपन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले अपन फाइल में जाएंगे। तो आप स्टेप को नोट डाउन कर सकते हैं, या इसकी जो है लेक्चर लैब की जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप अगर रिकॉर्डिंग से देखना चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पेन एंड पेपर आप लेकर बैठे हैं अभी, तो आप स्टेप्स को लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। Xilinx डिजाइन सूट के स्टेप्स किस तरीके से इसमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाते हैं। यस, तो सबसे पहले आपको जाना है फाइल के ऊपर। फाइल पे आपको क्लिक करना है। फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इतने सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आप। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया है अभी तक। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये प्रोजेक्ट विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो आप या तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप पेन एंड पेपर से आप पेपर पे लिख सकते हैं पेन से लेके। और अगर आपके पास Xilinx आपने इंस्टॉल्ड कर दिया है, तो आप साथ साथ में परफॉर्म भी कर सकते हैं लैपटॉप से अपने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है मुझे प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख रहा हूँ AR। ठीक है, AR
111, AR111 कुछ भी लिख सकते हैं। AR मेरा नाम है अजय रूपानी, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AR111 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेवल सोर्स टाइप। इसमें जब आप सेलेक्ट करेंगे ना तो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, HDL, स्कीमेटिक, एडिफ एंड NGC NGO। बट इसमें से आपको HDL सेलेक्ट करना है। आपका जो टॉप लेवल सोर्स टाइप है वो रहेगा हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसको आप क्लिक करके इस पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा ये मैंने पहले बना रखा है, कोई बात नहीं। AR टेट्रा 1 अपन कर देते हैं, 4 बार अपन 1 कर देते हैं। और AR1111 ये अपना प्रोजेक्ट का नाम है। इससे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज खुलेगी, प्रॉपर्टी नेम, इवेल्युएशन, डेवलपमेंट बोर्ड, प्रोडक्ट कैटेगरी, फैमिली, डिवाइस, पैकेज, स्पीड। इन सब से रहते हुए, परे रहते हुए आपको सिर्फ 2 जो है ऑप्शंस उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखना है सिमुलेटर। तो सिमुलेटर देखो 2 ही, बहुत सारे सिमुलेटर्स अवेलेबल है। 3 देर आर मॉडल सिम के भी बहुत सारे सिमुलेटर्स अवेलेबल है, वेस्ट अवेलेबल है। बट जो iSIM सिमुलेटर है ना, iSIM, ये इसके अंदर इनबिल्ट होता है। अगर मॉडल सिम से आप परफॉर्म करना चाहते हो तो वो अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए मॉडल सिम अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन सेलेक्ट करेंगे iSIM सिमुलेटर, दैट इज VHDL के लिए। तो iSIM अपन ने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर अपन से पूछेगा आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज कौन सी है, विच लैंग्वेज यू वांट टू प्रिफर। So there are 2 types of hardware description languages, you know very well. First one is VHDL and the second one is Verilog. So आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर VHDL। ओके, जैसे ही आप VHDL सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे फिनिश के ऊपर। तो जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो आपके सामने दिखेगी आपको। ओके, तो इस तरह की विंडोज आपको दिखेगी जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे उसके बाद। सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये 2 लिखे हुए दिखेंगे आपको, एक तो AR1111 और उसके नीचे XC7A8-3CSG324, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, AR टेट्रा 1 के नीचे जो मुझे जो है वर्ड शो हो रहे हैं, उसके बाद में जैसे ही मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। न्यू सोर्स, ऐड कॉपी ऑफ सोर्स, मैनुअल कंपाइल ऑर्डर, फाइल पाथ डिस्प्ले, एक्सपांड ऑल, कोलैप्स ऑल, फाइंड और डिजाइन प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपको क्लिक करना है न्यू सोर्स पे, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी सोर्स बना नहीं रखा है जिसको आप ऐड कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर न्यू सोर्स पर। तो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू सोर्स। तो न्यू सोर्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। सही है यहाँ तक। अब देखो न्यू सोर्स पे जैसे ही क्लिक किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सोर्स टाइप आपको दिखेंगे। तो इसमें से अपन को सोर्स टाइप को सेलेक्ट करना है। सोर्स टाइप IP हो सकता है, कोड जनरेटर एंड आर्किटेक्चर विजार्ड। सोर्स टाइप स्कीमेटिक भी हो सकता है। सोर्स टाइप सिस्टम जनरेटर प्रोजेक्ट भी हो सकता है, यूजर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वेरिलॉग मॉड्यूल भी हो सकता है, वेरिलॉग टेक्स्ट पिक्चर भी हो सकता है, VHDL मॉड्यूल भी आप लिख सकते हैं, VHDL लाइब्रेरी भी ले सकते हैं, VHDL पैकेज आप ले सकते हैं, VHDL टेस्ट बेंच आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एम्बेडेड प्रोसेसर आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो लैब का पोर्शन है उसमें आपको बनाना है VHDL का मॉड्यूल, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा VHDL मॉड्यूल, और यहाँ पर आप लिख देंगे AR टेट्रा 1 और यहाँ पे VHDL मॉड्यूल को आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस पे आपको क्लिक करना है ऐड टू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ऐड टू प्रोजेक्ट पे अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो वो आपका प्रोजेक्ट में ऐड नहीं होगा, जो भी यहाँ पर VHDL मॉड्यूल आपने सेलेक्ट किया है। पर आपको तो प्रोजेक्ट बनाना है इसके अंदर, तो इसमें आप VHDL मॉड्यूल सेलेक्ट करके AR टेट्रा 1 पे और यहाँ पर आपको करना है क्लिक।
यहाँ क्लिक नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा आपसे स्पेसिफाई पोर्ट्स फॉर मॉड्यूल, एंटिटी नेम आपका लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर AR11, ओके। और आर्किटेक्चर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा बिहेवियरल, सही है यहाँ तक। अब आपको डिजाइन करना है नैंड गेट, सॉरी लॉजिक गेट, ठीक है। तो लॉजिक गेट सबको पता है कौन कौन से होते हैं, लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट और नॉट गेट। तो इनपुट जो है नॉट गेट का तो एक ही इनपुट होता है ए, बट जो टू इनपुट वाले नैंड गेट हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, उनके दो दो इनपुट्स होते हैं। तो अपन इनपुट्स में यहाँ पर ले लेंगे दो इनपुट्स। अब पोर्ट का नेम आपने डिस्क्राइब कर दिया है ए और बी, और यहाँ पे देखो बेटा डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इन आउट और इन आउट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे इन के ऊपर, ठीक है। ये बस यूज आती है, बस कहाँ पर यूज आती है, एमएसबी एलएसबी, ये तीनों ऑप्शंस वहां पर यूज आते हैं जहां पर जो है आपका जो इनपुट या आउटपुट है एक से ज्यादा बिट का हो, सही है ना। तो वहां पर अपन बस को यूज करेंगे जहां पर आपके प्रोग्राम में 3 डाउन टू 0 लिखा हुआ हो, 7 डाउन टू 0 लिखा हुआ हो, या फिर 0 टू 3 लिखा हुआ हो, 0 टू 7 लिखा हो, वहां पर आप बस को यूज करेंगे और एमएसबी एलएसबी को डिस्क्राइब कर देंगे। सिमिलरली आपको डिफाइन करने हैं आउटपुट। तो आउटपुट्स के नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, CDXYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने माना कि भाई नॉट गेट का आउटपुट मैं C लिखूंगा, एंड देन आई विल राइट द आउटपुट ऑफ और गेट एज D। उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि भाई एंड गेट का आउटपुट में E लिखेंगे, एंड गेट के बाद नैंड गेट का आउटपुट में F लिख देंगे, और नॉर गेट के आउटपुट को G से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली जो एक्सॉर गेट का आउटपुट है उसको H से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सनॉर गेट का आउटपुट है उसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे I से। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है आउटपुट्स, इनको आप एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हो और अलग अलग लिखकर भी डिक्लेयर कर सकते हो, अलग अलग लाइन में भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। और इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा आउट बटन पर। तो आउट पर आपको करना है क्लिक, सही है यहाँ तक। आउट पर जैसे ही आपने क्लिक किया आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, तो मैं देखो नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी तक मैंने किया नहीं है, ये सब देखिए आपने सबने। तो इनपुट आउटपुट, इनपुट है आपके ए एंड बी, एंड आपका आउटपुट जो है वो है CDEFGHI। तो यहाँ पर आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब ये देखो एडेड टू प्रोजेक्ट यस लिखा हुआ रहा है यहाँ पर। सोर्स डायरेक्टरी ये D ड्राइव में सेव हो रहा है अपना। सोर्स का टाइप, ये समरी है अपने प्रोजेक्ट की, दैट इज द सोर्स टाइप इज VHDL मॉड्यूल, और सोर्स का नाम यहाँ पर है AR-1.VHD। VHD जो है इसका सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे पाइथन का .py होता है, सी लैंग्वेज का .c होता है, सिमिलरली VHDL का .VHD होता है, जो भी होता है उसका, ठीक है ना। तो एंटिटी का नाम आपने यहाँ पर रखा है AR1111, कुछ भी लिख सकते हैं। एंटिटी का नाम रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आर्किटेक्चर का नाम यहाँ पर बिहेवियरल लिख रहा है आपको, और पोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोर्ट जो है A और B इनपुट टाइप के पोर्ट्स हैं, और पोर्ट जो है CDEFGHI वो आउटपुट टाइप के पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये है आपके प्रोजेक्ट नेविगेटर की समरी, और प्रोजेक्ट नेविगेटर क्या करेगा, क्रिएट कर देगा सोर्स। तो प्रोजेक्ट नेविगेटर विल क्रिएट अ न्यू स्केलेटन सोर्स विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करूंगा तो आप देखना ये अपने आप लिखा हुआ आएगा इसकी एंटिटी और इसकी लाइब्रेरी फाइल। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ फिनिश पर, तो ये देखो यहाँ पर क्रिएटिंग का लिखा हुआ आ रहा है, और ये इतना सारा जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर कंपनी का नाम, इंजीनियर किसने क्रिएट किया, क्रिएटेड डेट, ये देखो 9:18
मिनट्स 53 सेकेंड्स पे ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएटेड हुआ है। और ये क्रिएट किया है अपन ने आज की डेट में। आज की डेट है 13 अक्टूबर 2020। और मॉड्यूल का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, AR Tetra 1 डैश बिहेवियरल। ओके, सो इट इज द फाइल क्रिएटेड। यहाँ पर देखो बेटा, लाइब्रेरी फाइल्स आप सबको याद हो गई होगी अभी तक। यहाँ पर दिख रहा है आपको लाइब्रेरी IEEE लिखा हुआ, ये अपने आप लिखा हुआ आता है VHDL के अंदर। सिमिलरली सेकेंड लाइन जो है, ये दोनों लाइन्स आप याद कर लेना। कोई भी VHDL कोड आपको RTU के थ्योरी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यूनिट 5 में से, तो ये दोनों भी आप लिख के आते हो तो आपको कम से कम एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सो लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन, सेकेंड लाइन यूज IEEE.std_logic_1164.all, और उसके बाद लगा दिया है सेमीकोलन। अगर ये डॉट नहीं लगाया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट मिड टर्म में काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हुए हैं डॉट नहीं लगाने की वजह से और सेमीकोलन नहीं लगाने की वजह से। ये भी डॉट काफी स्टूडेंट्स लगाना भूल गए थे। तो फॉरगॉट द पास्ट एंड, तो ठीक है ना। तो ये लाइब्रेरी जो फाइल्स है ये दो आपने डिक्लेयर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डिक्लेयर एंटिटी जो है अपन ने डिक्लेयर की थी। अपन ने एंटिटी का नाम अपन ने क्या लिखा था, AR1111 एज। और ये देखो पोर्ट AB इनपुट एसटीडी लॉजिक अपने आप डिक्लेयर किया है इसने, अपन ने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर। और CDEFGHI ये आउटपुट एसटीडी लॉजिक, और इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन और यहाँ पर भी सेमीकोलन है, ध्यान रखना। और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, और एंड एंटिटी का नाम है अपने पास AR1111 सेमीकोलन। ये ब्लू कलर के जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ब्लू कलर के वर्ड्स देखो ऊपर से लेके नीचे तक, लाइब्रेरी, यूज, ऑल, एंटिटी, इज, पोर्ट, इन, आउट, एंड, आर्किटेक्चर, ऑफ, इज, बिगिन और एंड। ये ब्लू कलर के जितने भी वर्ड्स है इनको अपन कहते हैं कीवर्ड्स। दे आर द रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन द VHDL। ओके, सो एंड जो पिंक कलर के वर्ड्स दिख रहे हैं ये भी आपके रिजर्व्ड कीवर्ड्स आप कह सकते हैं IEEE। तो इसको अपन कहेंगे यहाँ पर बिगिन। अब देखो यहाँ पर ये जो है एंटिटी 50% काम अपना प्रोग्राम अपन लिख चुके हैं, एंटिटी अपन डिक्लेयर कर चुके हैं और लाइब्रेरी फाइल्स अपने आप डिक्लेयर हो चुकी है। तो आपको क्या डिफाइन करना है यहाँ पर, वी हैव टू डिफाइन दी फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट और द आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर लिखने का तरीका सबको पता है, आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ AR1111 इज बिगिन। अब बिगिन में आपको लिखना है आउटपुट कौन सा है आपका, तो C अगर आप एज्यूम करते हो आपका आउटपुट है नॉट गेट का, तो C के अंदर आप क्या असाइन कर देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है बेटा, लेस देन इक्वल टू। तो C में आपको असाइन करना है नॉट ऑफ A। नॉट ऑफ B भी आप असाइन कर सकते हो अगर आपको B का असाइनमेंट चाहिए तो यहाँ पे ये C में क्या स्टोर हो जाएगा, A का इन्वर्टेड। A अगर 0 है तो C में 1 हो जाएगा, A अगर 1 है तो C में 0 आ जाएगा आउटपुट। ये तो चलिए बात की बात है, अपन करते हैं आगे। C में आपने असाइन कर दिया है नॉट A। नॉट क्या है बेटा, रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसलिए देखो इसका कलर ब्लू हो गया अपने आप इसको लेते ही। अब D अपन एज्यूम कर रहे हैं एंड गेट का है, 2 इनपुट एंड गेट का आउटपुट है D। तो D में आपने असाइन कर दिया लेस देन इक्वल टू से A, और यहाँ पे लिख दिया एंड। एंड लिखते ही देखो बेटा ब्लू कलर हो गया एंड का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया B और सेमीकोलन। तो ये हो गया आपके पास A एंड B का आउटपुट डिफाइन हो गया है यहाँ पर D। सिमिलरली E अगर आप मानते हो कि E जो है आपका आउटपुट है और गेट का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे A और B। इनपुट आपने फिक्स कर दिए हैं, ध्यान रखना, A और B इनपुट्स होंगे और CDEFGHI जो है वो होंगे आपके पास आउटपुट्स। तो ये देखो E तक हो गया। अब आप F आप एज्यूम कर रहे हो आपके पास आउटपुट है नॉर गेट का, ठीक है, सॉरी नैंड गेट का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे NAND नैंड। ये देखो नैंड पूरा लिखते ही ब्लू हो जाता है। और यहाँ पर आपने लिख दिया B।
और सेमीकोलन। सेमीकोलन अगर आपने नहीं लगाया तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपने नैंड गेट तक आपने बना लिया। इसके बाद आप लिखेंगे जी। जी के अंदर आपको असाइन करना है ए नॉर बी। तो ए नॉर बी और यहाँ पर आपने लगा दिया सेमीकोलन। तो ये हो गया सी डी ई एफ जी। उसके बाद एच जो है उसको आपने एज्यूम किया है एक्सोर गेट का आउटपुट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए एक्सोर बी। क्या लिख दिया? ए एक्सोर बी। सही है यहाँ तक। और जी के बाद एच के बाद आई लिख दिया आपने एक्सनोर गेट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए एक्सनोर। ये देखो एक्सनोर लिखते ही ये ब्लू हो गया और उसके बाद बी। तो ये हो गया आपका काम कंप्लीट। ये अभी तक आपने प्रोग्राम लिख दिया है, अगर आपको लिखना आता है तो, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोग्राम। इसको अब फाइनल टच देंगे। ये है आर्किटेक्चर। और उसके बाद आप क्या लिखते हैं? एंड बिहेवियरल और सेमीकोलन। सेमीकोलन एक भी नहीं लगाया आपने तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब ये पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद इसको करते हैं कंट्रोल और एस से आप सेव कर सकते हो, या फिर ये जो है फाइल के नीचे वाले जो ऑप्शन है उसमें थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आता है न्यू, सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है ओपन और थर्ड नंबर का ऑप्शन आता है सेव। तो इस पे आपको क्लिक करना है। ये हो गया सेव। एक बार सेव जब ब्लू से ब्लैक हो जाता है तो उसका मतलब आप अपना प्रोग्राम को सेव कर चुके हो, जो आपने फाइनल बनाया है उसके अंदर। अब देखो व्यू के पास आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर देखना आपको, सबसे ऊपर व्यू के पास जो है ना, ये आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला तो है इम्प्लीमेंटेशन एंड सेकंड वन इज सिमुलेशन। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन पे क्लिक किया हुआ है, वैसे भी अपन को इम्प्लीमेंटेशन ही करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है सिंथेसाइज एक्सएसटी के ऊपर। सही है यहाँ तक। तो सिंथेसाइज एक्सएसटी पे जैसे ही आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज व्यू आरटीएल स्कीमेटिक, द सेकंड वन इज न्यू टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक, द थर्ड वन इज चेक सिंटैक्स एंड द फोर्थ वन इज जनरेट पोस्ट सिंथेसिस सिमुलेशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो प्रोग्राम बनाया है इसको आपने चेक सिंटैक्स करना है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई वेदर द योर प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट, टू चेक वेदर योर प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट। तो इसमें जो थर्ड नंबर ऑप्शन आता है चेक सिंटैक्स, इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम की जो एरर है वो सब आपके सामने आ जाएगी। तो इस पे मैं कर रहा हूँ डबल क्लिक चेक सिंटैक्स के ऊपर। चेक सिंटैक्स लिखा हुआ सबको दिख रहा है, इस पे मैं करने जा रहा हूँ डबल क्लिक। तो ये मैंने कर दिया है डबल क्लिक यहाँ पर। ये रन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 1 to 2 मिनट। तो 1-2 मिनट लगते हैं, इसको होने दीजिए। चेक सिंटैक्स या तो रेड कलर का क्रॉस आएगा या ग्रीन कलर का राइट आएगा। देखते हैं क्या आता है अपने केस के अंदर। इट इज रनिंग चेक सिंटैक्स। सो वी आर वेटिंग फॉर द सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्स। ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस चेक सिंटैक्स कंप्लीटेड। ग्रीन सिंबल दिख रहा है अपन को, चेक सिंटैक्स राइट। इसका मतलब जो है आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, जीरो एरर के साथ आपने प्रोग्राम बना दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, व्यू आरटीएल स्कीमेटिक। इस पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको दो ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये सिंथेसिस रन हो रहा है अभी तक, तो इसको रन होने देते हैं। ये देखो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट हाउ द आरटीएल और टेक्स्ट व्यूअर बिहेव्स व्हेन इट इज इनिशियली इन्वोक्ड। सो एक तो आपको देख सकते हैं इसमें एक्सप्लोरर विजार्ड में वो नहीं करना है। सेकंड आपको देखना है
start with a schematic of top level block. In this mode, the Explore wizard is bypassed and initial schematic is created with only the top level block displayed. You can then use logic expansion capability of viewer to start expanding from the top level block. ओके, सो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ये आपका बन गया ब्लॉक डायग्राम आपके सर्किट का। ठीक है, आप कुछ भी बनाओ, हाफ एडर बनाओ, फुल एडर बनाओ, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये आपको दे देगा ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं AR1111 ये एंटिटी का नाम है, और ए और बी जो है आपके इनपुट्स हैं, और सी डी ई एफ जी एच आई आपने सेलेक्ट किए थे एज अ आउटपुट्स। so it is the beauty of this software, it creates a block diagram with the just the typing its code। तो VHDL कोड जब आप लिखते हैं तो ये बना देता है उससे ब्लॉक डायग्राम। so that is the beauty of VHDL, that is the hardware description language। तो आप सिर्फ कोड को डिस्क्राइब करते हो और ये कोड आपके हार्डवेयर को डिस्क्राइब कर देता है, तो इसीलिए इसको अपन कहते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। सही है यहाँ तक? अब देखो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा इस डायग्राम के ऊपर, तो इस डायग्राम के ऊपर मैं कर दिया डबल क्लिक। ठीक है, ये कर दिया मैंने डबल क्लिक। ठीक है, तो ये आपके बन जाएंगे नैंड और नॉर एक्सॉर जो भी है, ये आपके सारे के सारे इसमें बन जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। सही है, एक्सनॉर ये जो है अपने ब्लॉक के रूप में, ये नॉट गेट है, ए और बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये देखो इन्वर्टर, फिर एंड गेट, फिर और गेट। ठीक है, फिर एक्सनॉर ये सारे के सारे जो है अपने आप ये आपको जनरेट करके दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये दो आपको बनाना है इसके, आप एक तो आरटीएल स्कीमेटिक और ये जो है ब्लॉक डायग्राम, और ये आपको डायग्राम बनाना है आरटीएल स्कीमेटिक का आपकी लैब रिकॉर्ड के अंदर। सही है यहाँ तक? सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल सच डायग्राम्स। अब देखो यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन और सिमुलेशन, व्यू के ऊपर जो आपको दिख रहा है, व्यू के ऊपर, व्यू में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन और सिमुलेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं, अब आपको परफॉर्म करना है आपको सिमुलेशन। तो सिमुलेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने सिमुलेशन पे क्लिक किया, ये यहाँ पर ऑप्शंस जो है, ये एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। अब सिमुलेशन मुझे कौन सी एंटिटी के लिए करना है, उस एंटिटी का नाम क्या है वो यहाँ पर दिखा हुआ है, AR1111। तो AR1111 बिहेवियरल डॉट VHD, इस पे मेरे को क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सिमुलेशन पे क्लिक किया है, और सिमुलेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपना सेलेक्ट करोगे आपका एंटिटी कौन सी है जिसको आपको सिमुलेट करवाना है। तो सिमुलेशन पे आपने क्लिक कर दिया AR1111 के ऊपर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है iSIM सिमुलेटर के ऑप्शन पे, और जैसे ही आप iSIM सिमुलेटर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे, बिहेवियरल चेक सिंटैक्स और सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल। तो सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ करना है बिहेवियरल चेक सिंटैक्स, जो कि करेक्ट आएगा। चेक सिंटैक्स एक बार अगर आपके राइट आ जाता है वहां पे ग्रीन कलर का, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो ये देखो राइट कलर का, ग्रीन कलर का राइट सिंबल बना हुआ आ गया यहाँ पर। अब आपको करना है यहाँ पर बिहेवियरल सिमुलेशन मॉडल। तो सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल पे आपको करना है डबल क्लिक। तो यू हैव टू डबल क्लिक ऑन सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल। ओके, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है बिहेवियरल मॉडल पे डबल क्लिक। तो यहाँ पर एक और न्यू विंडो ओपन होगी। थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा इसमें ना, क्योंकि इंटरनेट चलता है ना साथ साथ में, तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। यस, यहाँ पर आपके एक वेवफॉर्म टाइप का कुछ बना हुआ दिखेगा यहाँ पर। इसमें आपके नेम और वैल्यूज दिख रही है, लिखी हुई दिख रही है, ABCDEFGHI।
सही है यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इनपुट ए और बी में आपको इनपुट देना है। तो सबसे पहले आप इनपुट ए के अंदर देंगे इनपुट, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया ए और यहाँ पे आपने कर दिया फोर्स कांस्टेंट। तो ए पे जैसे ही राइट क्लिक किया आपने और यहाँ पर जाना है आपको फोर्स कांस्टेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको क्या क्लिक करना है, फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट पे आपने क्लिक किया जैसे ही, अब यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है फोर्स टू वैल्यू, यहाँ पर आपको 0 लिखना है फोर्स टू वैल्यू, बाकी वैल्यू कुछ भी हो इट डजेंट मैटर फॉर अस। आपको सिर्फ क्या देखना है, फोर्स टू वैल्यू। अप्लाई पे क्लिक करो तो भी सही बात है, नहीं करो तो भी एक ही बात है, आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। तो ए में आपने 0 वैल्यू असाइन कर दी है। सिमिलरली बी में भी आप वैल्यू असाइन करेंगे 0, क्योंकि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 आप असाइन करने वाले हो। तो बी जो है बी इनपुट, उसमें भी जो है ये आपको सेलेक्ट करना है फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स टू वैल्यू में आप यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को 0। तो फोर्स टू वैल्यू 0 हो गई। इनपुट ए और इनपुट बी दोनों में आप 0 0 वैल्यू प्रोवाइड कर चुके हो। अब आपको इसको करना है सिमुलेट, इसको आपको क्या करना है, सिमुलेट। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, रीस्टार्ट, रन ऑल, रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार। तो इस ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। तो रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार जो है, यहाँ पर आपको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक ब्यूटी दिखेगी, मैजिक, आपको जो है कलर जो है ग्रीन हो जाएगा। अभी जो ऑरेंज कलर दिख रहे हैं आपको, तो ये मैं कर रहा हूं यहाँ पर क्लिक। ठीक है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। तो यहाँ पर मैं आपको कर रहा हूँ क्लिक, ये देखो हो गई सारी की सारी ग्रीन। अब यहाँ पर देखो ए और बी 0 0 थे, ए की वैल्यू 0 थी, तो ए का इन्वर्ट नॉट गेट, नॉट गेट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, बिल्कुल करेक्ट है। डी का क्या आउटपुट था, डी अपन ने क्या लिया था, डी आपने लिया था ए एंड बी। तो 0.0 कितना होता है, 0 होता है। सिमिलरली ई किसका आउटपुट था, ए और बी के लिए लिया था। तो ए और बी का आउटपुट 0 प्लस 0 भी 0 ही होता है। फिर आपने लिया था एफ, एफ लिया था आपने ए नैंड बी। तो 0.0 कितना होता है, 0, और 0 का बार कितना हो गया, 1। सिमिलरली जी जो लिया था आपने, वो लिया था, जी जो लिया था आपने नॉर गेट। सो 0 प्लस 0 0, और 0 का बार कितना होता है, 1, तो ये 1 आ गया यहाँ पर आउटपुट। एच आपने लिया था ए एक्सॉर बी, तो ए एक्सॉर बी, 0 एक्सॉर 0 0 होता है। सिमिलरली आई आपने लिया था ए एक्सनॉर बी, 0 एक्सनॉर 0 जो होता है आपके पास 1। उसके बाद वेव फॉर्म को आपको करना है स्मॉल, छोटी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जूम टू फुल व्यू पे। तो जूम टू फुल व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप माइनस पे क्लिक करना है, ताकि वेव फॉर्म छोटी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 0 0 आपने दिया था इनपुट, तो ये 0 0 पे सारे इनपुट करेक्ट आ रहे हैं। चलिए अब अपन देते हैं इनपुट 0 और 1। तो फिर भी आपने 0 इनपुट दे दिया है, तो भी आपको बार बार इनपुट देना है। तो अब मैं 0 1 इनपुट दे रहा हूँ, ए पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, और यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ फोर्स कांस्टेंट के ऊपर, और फोर्स टू वैल्यू में मैंने इनपुट दे दिया 0, और यहाँ पर मैंने कर दिया है ओके। एंड बी को मैं इस बार इनपुट देने जा रहा हूँ 1। तो मैंने किया है बी पर राइट क्लिक, और फोर्स कांस्टेंट में मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा 1, और इसको मैंने जैसे ही कर दिया ओके, तो 0 और 1 असाइन हो चुकी है ए और बी के अंदर। अब आपको करना है रन। तो रन करने का एक ही तरीका है, रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो अपने आप वैल्यूज आ गई। ये ए की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और बी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ये देखो आप देख सकते हैं। सिमिलरली सी क्या था अपने पास, सी जो था अपने पास वो था नॉट ए।
ठीक है, नॉट ए। तो ए की वैल्यू अभी तक 0 ही चल रही है, तो सी की वैल्यू 1 हो गई। फिर डी हो गया ए डॉट बी 0.1 0। फिर ई था अपने पास और गेट 0 + 1 कितना हो गया 1। सिमिलरली नैंड गेट का आउटपुट हो गया 1, नॉर गेट का आउटपुट हो गया 0, एक्सॉर का हो गया 1 और एक्सनॉर का आउटपुट कितना हो गया बेटा 0। तो ये है। अभी तक इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या, जो मैं अभी सिमुलेशन परफॉर्म करा रहा हूँ? देखो बेटा, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, फंक्शनल वेरिफिकेशन ऑफ द सर्किट ऑन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। तो सॉफ्टवेयर पर आप कर रहे हैं सिमुलेट, इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई आपका जो प्रोग्राम है या जो सर्किट आप डिजाइन करेंगे पीसीबी के ऊपर या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर चिप या लेआउट जो भी आप बनाएंगे वो फंक्शनल उसका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर आप फंक्शनली वेरीफाई उसको नहीं करते हैं तो ये आगे जाके बहुत दिक्कत प्रोवाइड करता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सिमुलेशन का सीधा सीधा मतलब होता है फंक्शनल वेरिफिकेशन ऑफ द सर्किट। चलिए अब मैं इनपुट दे रहा हूं यहाँ पर 1 0। तो यहाँ पर देखो ये ए की वैल्यू है, इनपुट सिर्फ इनपुट्स को दिया जाता है, ध्यान रखना। आउटपुट के अंदर आपको कोई भी वैल्यू फोर्स कांस्टेंट नहीं करनी है, ध्यान रखना। तो ए के अंदर मैं आप इनपुट दे रहा हूं यहाँ पर 1। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो ए के अंदर मैंने इनपुट दे दिया है 1 और बी के अंदर फोर्स कांस्टेंट पे अपन क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू अपन दे देंगे 0। तो 1 0 हो गई इनपुट आपका, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पर आएगा 3rd माइक्रो सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज आएगी। कब आएगी वैल्यूज? यहाँ पर जब अपन रन पे क्लिक करेंगे तब इसकी वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर देखो ये क्लिक करना है आपको, रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू आपने 1 दी है, बी की वैल्यू आपने 0 दी है। अब सी क्या था यहाँ पर? सी था यहाँ पर, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आ गई। देखो ये इसका येलो लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज है ना वो यहाँ पे दिखती है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 1 थी तो ए का बार सी कितना हो गया 0, ए डॉट बी 0, ए और बी 1, ए नैंड बी हो गया 1, ए नॉर बी हो गया 0, ए एक्सॉर बी हो गया 1 और ए एक्सनॉर बी हो गया आपके पास 0। सिमिलरली लास्ट इनपुट आपको देना है 1,1। हालांकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है बट आपको फिर से एक बार 1 इसमें असाइन करना पड़ेगा ए के अंदर। तो ए के अंदर आपको यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा फोर्स कांस्टेंट और यहाँ पर आपको लिखना है फोर्स टू वैल्यू। फोर्स टू वैल्यू में आप कर देंगे 1 और इसको आपने कर दिया ओके। सिमिलरली बी पे जैसे ही आप फोर्स राइट क्लिक करेंगे, फोर्स कांस्टेंट करेंगे, तो फोर्स टू वैल्यू में आपको यहाँ पर आप कर देंगे 1 और ये कर दिया ओके। ठीक है, तो आप 1 1 इनपुट दे चुके हो बट यहाँ पर अभी तक 1 0 शो कर रहा है। कब तक शो करेगा? जब तक आप उसको रन नहीं करेंगे तब तक ये आपको यही आउटपुट शो करेगा। और रन करने का सिंपल सा सीधा सीधा प्रोसीजर है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है रन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द टूल बार। तो जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पर देखो बेटा ये लाइन यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो ये देखो ए और बी दोनों ही 1 1 है और सी जो आउटपुट है नॉट गेट का, ए का बार ए अगर 1 है तो सी 0 होगा, बिल्कुल 0 है, प्लस 1.1 एंड गेट का आउटपुट 1 हो जाएगा, ये 1 दिख रहा है यहाँ पर। और जो और गेट का डायग्राम है 1 + 1 ये 1 दिख रहा है यहाँ पर। ये नैंड नॉर एंड एक्सॉर इन तीनों का आउटपुट 0 होता है जब इनपुट्स 1 1 होते हैं तब। और ये एक्सनॉर गेट का आउटपुट 1 ये 1 दिख रहा है यहाँ पर। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द VHDL लैंग्वेज और ये है सिमुलेशन रिजल्ट। तो ये डायग्राम बेटा आपको सबको ड्रॉ करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर दिस। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है।
So this is the simulation waveform for the first practical. तो फर्स्ट प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ से ऑब्जेक्ट। फर्स्ट you have to write the object, design and simulate the logic gates with two inputs using VHDL और Verilog। तो Verilog हटा देना है, यहाँ से Verilog नहीं लिखना है। VHDL के बाद ये डॉट लगा देना आप। उसके बाद आपको लिखना है सॉफ्टवेयर यूज्ड। सॉफ्टवेयर यूज्ड के अंदर आप क्या लिखेंगे? सॉफ्टवेयर यूज्ड के अंदर आप क्या लिखेंगे? Xilinx। तो ये सॉफ्टवेयर यूज्ड के अंदर आप लिखेंगे Xilinx ISC डिजाइन सूट 13.3। ठीक है, ये आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर यूज्ड के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको लिखना है VHDL कोड। तो VHDL कोड में आपको सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स लिखनी है और लाइब्रेरी फाइल्स के बाद आपको लिखना है एंटिटी और एंटिटी के बाद आपको लिखना है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर पे VHDL कोड। अब VHDL कोड लिखने के बाद आपको बनाना है यहाँ पर ये RTL स्कीमेटिक, इसका ब्लॉक डायग्राम और इसका जो है ये वाला डायग्राम जो RTL स्कीमेटिक है। ये दो डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। ये दोनों ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर लिखनी है, बनानी है सिमुलेशन वेवफॉर्म। तो ये आपको बनानी है, ड्रॉ करनी है सिमुलेशन वेवफॉर्म। उसके बाद आपको लिखना है रिजल्ट और रिजल्ट लिखने के बाद आपका काम कंप्लीट। तो ये एक प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल, that is design and simulate all the logic gates with two inputs using VHDL। तो टू इनपुट्स वाले पूछे हैं इसमें अपन ने। एक जो है लॉजिक गेट नॉट गेट, वो सिंगल इनपुट वाला होता है, वो भी अपन को परफॉर्म कर लिया है अपन ने, तो वो भी आपको लिखना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रैक्टिकल में किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन योर फर्स्ट प्रैक्टिकल? Anyone having any doubt in your first practical? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है क्या? रिकॉर्डिंग्स गूगल क्लासरूम, ओके, आई विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग्स ऑन द गूगल क्लासरूम, नो प्रॉब्लम फॉर मी। कॉलेज का इंटरनेट है, बहुत अच्छा चलता है, डाउनलोड करके हाथों हाथ अपलोड हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। और बताइए और क्या रिक्वायरमेंट है आपको? ओके, 3 स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है। बाकी क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है सबको? नो डाउट्स, ओके, वेरी गुड। सो आई थिंक you have understood the VHDL code and all the simulation related procedures। चलिए, अब मैं जो एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको, वो थोड़ा ढंग से आप उसको लैपटॉप पे देखना। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है आपके लिए। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल। आज में फर्स्ट प्रैक्टिकल हो गया है आपका। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1 मिनट है ना, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। थोड़ा स्लो चलता है बट इंटरनेट बहुत फास्ट चलता है। 1 मिनट है ना, इसको ओपन होने दो यार।